ज्ञान गंगा मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न नंबर 2 का भाग 1 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर आपको 2 में दिया गया है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल कीजिए मतलब कि एक्स और वाई का मान निकालिए। हल करना मतलब होता है कि किसी भी जो भी आप वेरिएबल मानते हैं उसका मान निकालना। तो प्रश्न नंबर 2 का भाग 1 में आपको दिया गया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको इसमें दो नया बताया है, एक अनुकूल एक प्रतिकूल। तो अनुकूल देखिए मतलब कि देखिए पानी का बहाव इस तरफ, ये क्या है, पानी का बहाव है, मतलब कि लिख देते हैं पानी का बहाव या पानी का प्रवाह। तो यदि पानी का प्रवाह है और जो भी व्यक्ति तैर रहा है तो पानी का फ्लो इस साइड है। यदि जो भी व्यक्ति अगर तैरने वाला है यदि धारा के साथ साथ बहेगा तो अनुकूल होगा। क्या बोले कि जिधर धारा की दिशा हो उधर आदमी तैरेगा तो अनुकूल होगा। यदि धारा की चाल ऐसा हो, पानी का बहाव ऐसा हो, ये आदमी पानी का बहाव, ठीक, पानी का बहाव या पानी का प्रवाह ऐसा हो और आदमी जो है जो भी व्यक्ति तैरने वाला है इसके विपरीत दिशा में तैरे, मतलब कि पानी का बहाव इस तरफ है और आदमी जो है इस तरफ तैर रहा है, तो क्या है, धारा की विपरीत दिशा में तैर रहा है, तो इसको बोलेंगे प्रतिकूल। याद रखिएगा, अनुकूल मतलब क्या है, यदि धारा के साथ साथ तैरता है तो अनुकूल और धारा के विपरीत साइड तैरता है तो क्या होगा, प्रतिकूल। तो इसमें आपसे क्या बोला है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, लिखते हैं हम लोग कि मान लिया कि स्थिर जल में तैरने की चाल को क्या मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा और धारा की चाल, तो लिखते हैं कि और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग क्या माने कि स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल जो होता है कि y किलोमीटर प्रति घंटा। और उसके बाद बात किया अनुकूल और प्रतिकूल, तो हम लोग लिखेंगे कि अतः धारा के अनुकूल चाल, जब धारा के अनुकूल बोलेगा तो दोनों क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, मतलब कि x प्लस वाई को जोड़ देंगे, मतलब कि तैरने की चाल और धारा की चाल क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जब अनुकूल बोलेगा। और जब प्रतिकूल बोलेगा धारा के प्रतिकूल चाल, जब प्रतिकूल चाल बोलेगा तो तैरने की चाल और धारा की चाल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, x माइनस वाई। आप याद रखिए कि धारा के अनुकूल चाल हमेशा x प्लस वाई होगा और धारा के प्रतिकूल चाल आपका x माइनस वाई होगा। अब चलते हैं हम लोग प्रथम शर्त के अनुसार, लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। देखिए प्रथम शर्त के अनुसार चलिए कराए कि ऋतु धारा के अनुकूल, याद रखिए क्या बोला, अनुकूल, तो अनुकूल मतलब कि चाल आपका हो जाएगा x प्लस वाई। उसके बाद बोला कि 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है, 20 किलोमीटर तैर सकती है, कितना घंटा में, 2 घंटा में। तो आपका समय कितना हो गया, समय जो आपका हो गया 2 घंटा हो गया। उसके बाद बोला कि 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो दूरी आपका कितना हो गया, दूरी आपका जो हो गया 20 किलोमीटर हो गया, ठीक। और अनुकूल ना बोला है तो अनुकूल मतलब क्या, धारा की चाल क्या हो जाएगा, चाल आपका हो जाएगा, अनुकूल होता है कि x प्लस वाई, चाल आपका हो गया x प्लस वाई, समय आपका 2 घंटा, दूरी आपका 20 किलोमीटर। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं क्या, कि दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, ये आपका सूत्र है, ठीक। फार्मूला लिख देते कि फार्मूला जो आपका होता है कि दूरी बराबर चाल गुने समय, तो हम लिख सकते हैं कि समय बराबर, देखिए दूरी
और आपका चाल इनटू में है तो आपका डिवाइड में चल जाएगा। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो समय कितना है, समय आपका 2 घंटा है, तो 2 लिखे, मात्रक हम लोग बाद में लगा देंगे। ठीक, दूरी क्या है, दूरी कितना है, दूरी आपका 20 किलोमीटर है, तो 20 लिखिए। चाल आपका कितना है, चाल आपका है x+y, ये आपका अनुकूल वाला चाल है, तो अनुकूल आपका हो गया, धारा की चाल कितना है x+y, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। हम लोग ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, तो आपका 10 बार में कट गया, तो कितना बच गया आपका, हो गया 1/1 और इक्वल टू में आपका 10 और नीचे आपका x+y हो जाएगा। उसका क्या करते हैं कि क्रॉस गुना कर देते हैं, तो 1 को x+y से गुना करेंगे तो x+y और 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, ये आपका हो गया समीकरण 2, समीकरण ये आपका 1 हो गया। हम लोग अब चलेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। क्या लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे हम लोग कि द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त में आपको क्या बोला, देखिए द्वितीय शर्त में बोला कि और धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल हुआ, प्रतिकूल तो चाल क्या हो जाएगा, प्रतिकूल में आपका x-y होता है, याद रखिए कि प्रतिकूल में आपका x-y। तो कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में, तो समय कितना हो गया, समय आपका हो गया 2 घंटा, 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो 4 किलोमीटर क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, दूरी आपका कितना है, दूरी आपका हो जाएगा 4 किलोमीटर। और चाल कितना हो जाएगा, चाल आपका हो जाएगा, प्रतिकूल का बात किया है तो आपका x-y। तो देखिए हम लोग को दोबारा फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप फार्मूला हो लिख सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो लिखेंगे हम लोग कि समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो समय कितना है, समय आपका 2 घंटा है, तो 2 लिखिए, इक्वल टू दूरी आपका 4 किलोमीटर, तो 4 लिखिए। चाल कितना है, चाल आपका x-y, तो x-y लिखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो हम लोग ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, तो काट दीजिए इसको 2 बार में, तो आपका बच गया 1/1 और इक्वल टू में बच गया 2 x-y। क्रॉस गुना कर दीजिए, जब 1 को x-y से गुना करेंगे तो x-y इक्वल टू 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो ये आपका समीकरण 2 आ गया। हम लोग अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की मदद से, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 की मदद से हम लोग x और y का मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो समीकरण आपका 1 क्या था, समीकरण 1 था आपका कि x+y इक्वल टू कितना था, x+y इक्वल टू 10 और उसके बाद दूसरा समीकरण आपको दिया गया है कि x-y इक्वल टू 2। अब इसको क्या करते हैं कि सॉल्व कर देते हैं, तो इसमें सिंपल आपका सॉल्व हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये आपका कट जाएगा। और देखिए ऊपर x और नीचे भी x, और उसके बाद क्या हो जाएगा 10 + 2, तो x को ऐड करेंगे तो 2x इक्वल टू 10 में 2 ऐड करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 12 आपका 2 इंटू में तो आपका डिवाइड के रूप में जाएगा, तो कट जाएगा 6 बार में। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आपका 6 आ गया। अब हम लोग x का मान निकाल लिए थे, तो हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 में x का मान पुट करके y का मान निकाल लेंगे। तो हम लिखते हैं क्या कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपका है कि x+y इक्वल टू 10, तो x का मान 6, तो 6 लिखिए, प्लस y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 और प्लस में 6, तो उधर ले जाएंगे तो माइनस में 6, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो x का मान आपका 6 आ गया और y का मान आपका 4 आ गया। तो x किसको माने थे, x आप माने थे स्थिर जल में तैरने की चाल और y आप माने थे धारा की चाल। तो यही ना आपसे पूछा था कि स्थिर जल में तैरने की चाल ज्ञात कीजिए और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम लास्ट में लिखेंगे क्या, हम लास्ट में लिखेंगे कि स्थिर जल में तैरने की चाल, तो तैरने की चाल को क्या माने थे, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x का मान कितना है 6 है, तो 6 लिखिए, उसके बाद किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब स्थिर जल में तैरने की चाल आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की चाल कितना हो जाएगा, धारा की चाल, तो धारा की चाल को हम लोग माने थे y किलोमीटर प्रति घंटा, तो y का मान कितना 4, तो इसका लिखिए किलोमीटर
प्रति घंटा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 2 का पार्ट 1 जो है यहीं पर ही आपका समाप्त होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।